बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर आल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, ऑथेंटिक और अल्टीमेट बनू बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करी हूँ। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए हैं चावल को, तो पहले आप भिगो लें और फिर यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में डाला है ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस करके इसमें डाला है। अब मैंने इस प्याज को तब तक फ्राई करना है ताकि इसका जो है तो अच्छा सा एक ब्राउन कलर आ जाए। यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, ये 1 टेबलस्पून बन जाएंगे। 7 से 8 जवे लहसुन के लिए हैं, 7 से 8 अदद इसमें साबुत काली मिर्च है, और 2 से 3 जो साबुत इसमें सुर्ख मिर्च है। थोड़ा सा नमक में डाल के इसको कूट लूँगी और पेस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे। अब जब हमारे प्याज जो है तो ब्राउन हो जाएंगे, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और ब्राउनिश कलर में लेके आना है इसको। तो देखिए हमारे प्याज जो है तो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे, और ये मैंने तकरीबन लिया है हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था, और मैंने जो चावल लिए हैं वो भी हाफ़ केजी ही थे, क्योंकि हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको बनाना था। तो मैंने कहा चलो रेसिपी भी मैं बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। इस गोश्त को हमने इस प्याज में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और जो हमने सारा वो मिक्सचर कूटा हुआ था लहसुन, अदरक और सुरख मिर्च और काली मिर्चों का, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्यारी सी इसकी खुशबू भी आ जाए और जो गोश्त की अपनी स्मेल है वो भी गायब हो जाए। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। मैंने ये पानी पहले से गर्म करके रखा हुआ था, तकरीबन ये 3 से 4 गिलास पानी है। इसको मैं मिक्स करूँगी और हम इस कुकर को बंद करके इस पर प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये बीफ है और इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम प्रेशर लगाएंगे और इसको हम नरम करेंगे। तो जी हमारा जो बीफ है वो यखनी भी तैयार है और बीफ हमारी नरम हो गई है। अब हमने इसमें 3 से 4 टमाटरों का पेस्ट डाला है। साथ में यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर है, यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, नमक है, चिकन पाउडर है, ये सारे मैंने 1 टीस्पून लिए हैं, और साथ में मैंने 1 चिकन क्यूब्स लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। अब जो हमने वो प्याज ब्राउन करके हमने आधा फिर निकाला था, उसको मैं कूटूँगी सही है, अच्छे से हमने इसको कूट लेना है और फिर हम इस यखनी में इसको शामिल कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने दही डाला है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। अब भिगोए हुए चावलों को मैं डालूँगी। नमक इसका हम चख लेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकती हैं। अब हमने प्रेशर लगा लेना है और फिर इसको हमने दम देना है। तो ये मज़ेदार हमारे किले किले से चावल तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़े सा और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत जूसी से चावल हमारे बने थे और बहुत ही लजीज थे। आपने इस रेसिपी से चावलों को ज़रूर बनाना है। बनू बीफ पुलाव जैसा इसका टेस्ट है। आपको ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाया है। आप बाहर के रेस्टोरेंट में जाके ये पुलाव खाते हैं, आप घर में बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका घर में ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक और
यूनिक रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये रेसिपी ट्राई करके आपने रिव्यू ज़रूर देना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।